राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर इस मंगलमय कल्याणकारी यात्रा का प्रारंभ किया। आज इस यात्रा में आगे दूर बढ़ते हुए आगे कथा का श्रवण करें। आज हम विदुर जी के प्रश्न एवं समाधान इस कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम भगवान की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। चलिए चलते हैं भगवान की स्तुति की ओर। ओम वक्रतुंड महाकाय दुर्गोड़ी समप्रभा निर्विघ्नं गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक आदिदेवी और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम तुरंत ग्रहण करते हैं और चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान श्री सूत जी और भगवान श्री सुखदेव जी मुनि जी की प्राण ग्रहण करते हैं, उनका चरणों में उनका ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। चलिए चलते हैं कथा की ओर से। ब्रह्मान् कथं भगवत्सिन्मातृत्याभिकारिणा लीलया चापि युज्ये रत्नी गुणयत्स गुणाक्रिया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उसके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? भगवान स्वतः नित्य तत्व पूर्ण काम एवं सदा असंग है, अतः वे क्रीड़ा के लिए भी जो संकल्प करेंगे वे अपनी गुणमय माया से जगत की रचना करते हैं, उसी से पालन एवं संहार करते हैं। उनके ज्ञान का लोप कभी नहीं होता, फिर उनकी माया के साथ सहयोग कैसे हो सकता है? भगवान ही संपूर्ण क्षेत्रों में एकमात्र साक्षी रूप से विराजमान है, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? विदुर जी के इन गूढ़ प्रश्नों को सुनकर भगवान का स्मरण करते हुए श्री मृदा जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सदा मुक्त स्वरूप है, वह दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। स्वप्न में भी सिर काटना देखकर अज्ञान वश जैसे सत्य सा लगता है, उसी प्रकार की बंधादी न होते हुए भी अज्ञान वश बंधा हुआ सा भासता है। ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती? ऐसे प्रश्न उपस्थित होने पर यह उत्तर यह है कि जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में कंप आदि क्रिया न होने पर भी भासती है। आकाश चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय संपूर्ण इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय जीव के सारे राग द्वेष आदि क्लेश नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कथा श्रवण से संपूर्ण दुख का नाश हो जाता है और धीरे धीरे उनके चरण कमल के प्रति प्रेम जाग जाता है। विदुर जी ने कहा, भगवान आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने कर्ता महतादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया। इसके बाद वह स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की कुछ प्रकार किस क्रम से रचना की। उन मनुओं के वंश एवं वंशधार राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोगों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए। तीर्क मनुष्य देवता सरिदर्भ और पक्षी तथा जरायु चौदेज अंडज और उद्भिज ये चार प्रकार के प्राणी कैसे उत्पन्न हुए? भगवान श्री हरि के गुणावतार ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप जो कल्याणकारी लीलाएं की उनको बताइए। वे आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम विभाग, विष्णु के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, योगों का विस्तार, योग का मार्ग और उसका साधन, सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए
नारद पांच तत्र आदि तन शास्त्र विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण वेद की जैसी और जितनी गतियां होती है वे सब हमें बताइए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के आपस में अवरोधी साधनों का, वाणिज्य दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध विधि प्रकरणों का की सृष्टि का तथा कालचक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी पृथक पृथक वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रावस और आपत्ति के उस समय उच्च का क्या धर्म होता है? धर्म के मूल कारण वो श्री हरि के आचरण से संतुष्ट होते हैं, वे इसके ऊपर कृपा करते हैं। मैदादी साधुओं का प्रलय कितने प्रकार का होता है? भगवान जब योग निद्रा में शयन करते हैं तब महदादी तत्वों में से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं? जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप निषद है। यदि पारित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारंपरिक प्रयोजन क्या है? उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या उपाय है? विद्युत द्वारा इस प्रकार पुराण विषय प्रश्न किए जाने पर मुनिवर श्री मैत्रेय जी प्रसन्न मन से मुस्कुराकर कहने लगे, पृष्ठ पुराण कल्पकुरु प्रदानेन मुनि प्रधान प्रवद्य हर्षो भगवत्कथायां तचोदितस्तं मनो। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। हम सभी को श्री भगवान जी की कथा का श्रवण नित्य निरंतर करते रहना चाहिए और अपना चित्त भगवान से ही स्थापित किए रहना चाहिए और गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इस समस्त संसार में गौ की सेवा करने वाला जो इंसान होता है उसे कभी भी दुख नहीं व्यापते, उसके सारे बुरे प्राप्त नष्ट हो जाते हैं, उसकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और उसे नवग्रह भी नहीं सताते हैं, उसे बड़े बड़े देवी देवता भी झुककर नमस्कार करते हैं। गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। हम जब गौ की सेवा करते हैं तो उन 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा स्वतः ही हो जाती है, जिसमें हमें बड़े से बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारा ऐसा कोई पृथ्वी में इच्छा या काम नहीं है जो गौ की सेवा से पूरा ना हो सके, इसलिए हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी मंगलमय कामना करता हूँ।